हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 3 डिफेंस स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स एंड टेक्निकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं मज़गांव डॉक से बिल्डर्स के साथ। तो आज के दिन तकरीबन 3% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिल रही है और मार्केट आवर में यहाँ पर तकरीबन 6 से 7% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। लेकिन देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस की लेवल है 4842 की। इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग भी हुए हैं और इस वजह से ओवरऑल तकरीबन 3% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अब देखो, यहाँ पर तेजी के पीछे रीजंस क्या है, ये आई थिंक आप सभी को मालूम होगी। कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है कि यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड दिए जा सकते हैं और इस चीज़ को लेकर कल के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होने वाली है। तो इस न्यूज का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है स्टॉक प्राइस के अंदर और पिछले ट्रेडिंग डे में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। बेहतरीन तेजी था उस दिन भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो कैसे डिस्काउंट अवेलेबल है। फिलहाल 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन अभी 20% की डिस्काउंट पर है स्टॉक। एंड देखो यहाँ पर अभी क्या बॉटम बन चुकी है। तो देखो यहाँ पर 3842 की लो बनाई है स्टॉक ने रिसेंटली और यहाँ से स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर है। और अगर किसी ने इधर या फिर इस लेवल पर बाइंग किए होंगे तो ओवरऑल अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी बन रहे होंगे। डिपेंड करता है कि कितने क्वांटिटी लिए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो पिछला हाई था यहाँ पर ये लेवल का, तो इस लेवल के ऊपर स्टॉक जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन की इंडिकेशन हमें मिल रही है। लेकिन ये कंफर्म तभी होगा जब अर्निंग्स इनकी आएगी। ठीक है, और अर्निंग्स के बेसिस पे बढ़िया तेजी अगर स्टॉक के अंदर आती है तो फिर यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं कि बॉटम ये बन चुका है। ठीक है, अब देखो अगर रिजल्ट्स वीक आती है तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती हैं, फिर बॉटम को रीटेस्ट भी कर सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो इसलिए अगर कोई इधर बाइंग करने से चूक गए हैं तो क्या अभी बाइंग करना सही होगा। 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो देखो अभी थोड़ा सा वेट करके चलना ज़्यादा बेटर हो सकता है क्योंकि Q2 की अर्निंग्स इनकी आने वाली है। Q2 में देखना है कैसी परफॉर्मेंस कंपनी की रहती है। रिजल्ट्स अगर बढ़िया आती है तो स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है। तो उस कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। अगर रिजल्ट्स वीक आती है और स्टॉक के अंदर गिरावटें स्टार्ट हो जाती है तो फिर यहाँ पर हमें अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर बाइंग करने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए Q2 का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है बाई या सेल से रिलेटेड तो फिर आपको अपनी भी स्टडी, अपनी भी एनालिसिस करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है गार्डन एज से बिल्डर्स। तो दोस्तों यहाँ पर भी आज के दिन गेन के साथ क्लोजिंग हुई है तकरीबन 2.25% की गेन के साथ। और मार्केट ओवर की बात करें तो लगभग 5 से 6% तक की तेजी हमें देखने को मिली थी। तेजी के पीछे रीजंस क्या है ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो देखो, कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है फ्राइडे के दिन आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। ये न्यूज आई थी कि कंपनी को तकरीबन 491 करोड़ के न्यू ऑर्डर मिले हैं। ठीक है, तो इस न्यूज का इम्पैक्ट हमें आज के दिन देखने को मिला है स्टॉक प्राइस के अंदर। वैसे वो बात अलग है कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पर 2.25% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन मार्केट ओवर में 5-6% तक भी तेजी स्टॉक के अंदर आई थी। और ये जो ऑर्डर वाली न्यूज है इसे हमने कवर भी किया था काफ़ी डिटेल्स में। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आई थिंक आपको मालूम होगी इस चीज़ के बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या है, तकरीबन 36-37% की डिस्काउंट अवेलेबल है 52 वीक हाई के लेवल से। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा जो मैंने मज़गांव डॉक के अंदर कहा कि Q2 का वेट करना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, Q2 में जिस प्रकार की रिजल्ट आती है उस हिसाब से यहाँ पर हमें एक्शन लेना है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर जो पिछला हाई था स्टॉक का, इसको अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है तो यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हम अभी नहीं मान सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंगल की, इसको तो ब्रेकआउट मिल चुकी है लेकिन अभी यहाँ पर तेजी की इंडिकेशन वैसी नहीं मिली है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है कोचिन शिपयार्ड।
तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर तकरीबन 2% की लॉस के साथ क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पर देखो क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 1530 है। ठीक है, अब देखो गिरावट क्यों आ रही है ये आप सभी को मालूम तो होगी ही। ओएफएस वाली न्यूज है यहाँ पर, ऑफर फॉर सेल, गवर्नमेंट ने अपने स्टेक यहाँ पर बेचे हैं और यहाँ पर जो फ्लोर प्राइस रखी गई थी वो रखी गई थी 1540 की। तो देखो तकरीबन 1540 के आसपास की गिरावट यहाँ पर है, 1530 तक गिरावट आई है। और हमने जब ओएफएस वाली न्यूज को डिस्कस किया था उस वक्त इस चीज़ के बारे में भी कहा था कि अगर स्टॉक के अंदर गिरावटें आती है तो यहाँ पर सपोर्ट की लेवल होगी 1540 और 1500 की। ठीक है, जो कि रिसेंटली स्टॉक ने लो बनाई है। यहाँ पर देखो आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जो कैंडल आप यहाँ पर ग्रीन वाला देख रहे हो, यहाँ पर लो बना है 1500 के अप्रोक्स। तो ये हमने कहा था ओएफएस वाली न्यूज के वक्त कि तकरीबन यहाँ पर गिरावट अगर आती है तो 1540 से लेकर 1500 तक आ सकती है मैक्सिमम फिलहाल के लिए। अगर बीच में ऐसी कुछ और बैड न्यूज आ जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर उससे भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती है। तो देखो उसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है 2-3 दिनों से ही। ये जो स्टॉक है 1530 के लेवल पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर देख सकते हो ये जो सपोर्ट की लेवल है 2-3 दिनों से इसी सपोर्ट पर यहाँ पर ट्रेड कर रही है। ठीक है, जो ओएफएस वाली यहाँ पर रखी गई है फ्लोर प्राइस 1540 की, तकरीबन इसी प्राइस पर स्टॉक की क्लोजिंग हो रही है डेली। और अगर हम अभी यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो तकरीबन 52 वीक हाई के लेवल से 47 से 48% की डिस्काउंट यहाँ पर है। और देखो यहाँ पर अगर हम पिछले स्टॉक से कंपेयर करें यानी कि मज़गाओं डॉक एंड गार्डन शिप बिल्डर्स, तो उनके अंदर जो ट्रायंगल बनी थी उनमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखो ब्रेकआउट देखने को नहीं मिली है। अभी भी ट्रायंगल को एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट देकर स्टॉक चल रही है ना। और यहाँ पर देखो सपोर्ट की लेवल पर है, ये सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। यहाँ पर भी Q2 का वेट करना ज़रूरी है। Q2 में अगर अर्निंग्स अच्छी आती है तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको देखते हैं रिजल्ट कैसी आती है। बाकी एस्टिमेट्स को हमने डिस्कस किया है, अगर आप एस्टिमेट्स वाली वीडियो को देखना चाहते हो तो आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स एंड टेक्निकल्स को अभी हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।